हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी एसएसटी की एजुकेटर हेमलता आपका स्वागत करती हूं एपेक्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म में। हम यहां पर आज चर्चा करेंगे आपके जो एग्ज़ाम है 10th क्लास माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, उनके जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। इसमें मैं आपको बताऊंगी कि आपके जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है कितने नंबर के कौन से क्वेश्चंस आएंगे, उन क्वेश्चंस को किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे और उन क्वेश्चंस को आपको किस तरीके से सॉल्व करना है, इसके अंदर मैं आपको पूरी विस्तृत रूप से जानकारी दूंगी। तो आइए हम अपने शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला जो इसके अंदर आपको बताया गया है वो है आपके सामान्य निर्देश, यानी कि जब आपको क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा तो उसके अंतर्गत आपको किस तरीके से अपने कार्य करना है। तो सबसे पहला जो है वो है आपका कि परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र पर नामांकन अनिवार्य लिखेंगे, यानी कि आपको जो क्वेश्चन पेपर दिया गया है उसमें अपना रोल नंबर लिखना जरूरी है। दूसरा है सभी प्रश्न करने अनिवार्य है, यानी कि आपको जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं वो सारे करने जरूरी है। फिर प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दी गई पुस्तिका में ही लिखें, यानी कि आपको जो क्वेश्चंस हैं वो आपको क्वेश्चन पेपर पर आंसर जो है क्वेश्चन पेपर पर नहीं कर लिखना है, सीधा सिर्फ कॉपी में ही लिखना है। ठीक है। जिन प्रश्नों के आंतरिक खंड है उन सभी के उत्तर एक साथ ही लिखे, यानी कि जैसे मान लीजिए कि आपका अ खंड है तो उसके आपके कंटिन्यू आंसर आने चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि अ का आपने एक जगह लिख दिया, दूसरी पेपर पर दूसरे पेज पर आपने ब ना उसका आंसर लिख दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। अ खंड के अगर क्वेश्चंस हैं तो आपको सारे लाइन वाइज सीक्वेंस वाइज करने होंगे, ब खंड का है तो उसको सीक्वेंस वाइज आपको करने होंगे। प्रश्न पत्र के हिंदी पर अंग्रेजी रूपांतर की में किसी प्रकार की त्रुटि विरोधाभास होने पर हिंदी का प्रश्न को ही सही माने, यानी कि इसमें यह कहा गया है कि आपका जो क्वेश्चन पेपर है उसमें क्वेश्चन जो लिखा हुआ होगा हिंदी और इंग्लिश दोनों में आता है लिखा हुआ, परंतु आपको सही क्या मानना है, हिंदी में जो लिखा हुआ है वही आपको सही मानना है। प्रश्न का उत्तर लिखने से पूर्व प्रश्न का क्रमांक अवश्य लिखें, यानी कि जब भी आप कोई क्वेश्चन का आंसर लिखना चाह रहे हैं तो क्वेश्चन नंबर जरूर डालें। आगे बढ़ते हैं हम। अब यह है आपके प्रश्नों का अंक भार, कौन से प्रश्न कितने नंबर के आएंगे उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। पहला है आपका खंड अ। ठीक है, इसमें जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसके आपके कितने भाग आएंगे, कुल 10 भाग आएंगे, वो होंगे आपके अ ब स द के। ठीक, फिर 2 से लेकर 11 तक जो आपके प्रश्न हैं वो भी आपके है ना, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स होंगे, उसमें 3 जो है वो फिल इन द ब्लैंक्स होंगे और जो बाकी है वो एक एक नंबर के क्वेश्चन होंगे, यानी कि प्रत्येक जो क्वेश्चन है उसका जो अंक भार होगा वो होगा आपका 1 हर एक क्वेश्चन का, यानी कि टोटल वो हुआ आपका 20 नंबर का। दूसरा है ब खंड, इसके अंदर आपके क्वेश्चन नंबर 12 से 19 तक 8 क्वेश्चन आएंगे, हर क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होगा, तो टोटल हुआ वो आपका 16 नंबर का। तीसरा जो है आपका खंड सी, वो होगा आपका 20 से लेकर 23 तक, यानी कि क्वेश्चन नंबर 20 से लेकर 23 तक जो क्वेश्चन होंगे वो आपके खंड स के अंतर्गत आएंगे और वो होगा आपके, इनकी संख्या होगी 4 और हर क्वेश्चन का जो होगा वो 4 नंबर का, यानी कि प्रत्येक जो क्वेश्चन है वो आपका 4 नंबर का होगा, तो टोटल हो गए आपके 16 नंबर। चलिए आगे है खंड द, इसके अंदर आपके 24 से लेकर 25 यानी कि 2 क्वेश्चन आएंगे जो कि आपको दोनों करने कंपल्सरी है, उसमें भी आपको अपने अथवा में दिए जाएंगे परंतु करने आपको दोनों कंपल्सरी है। एक क्वेश्चन जो होगा वो आपका 5 नंबर का, यानी कि 2 क्वेश्चन हुए तो वो हो गए आपके 10 नंबर के। ठीक, फिर है खंड य, उसके अंदर आपके 26 से लेकर 28 यानी कि 3 क्वेश्चन आएंगे और उन तीनों क्वेश्चन में आपको अथवा में दिया हुआ होगा, तो उनमें से आपको कोई एक करना है, यानी कि 3 क्वेश्चन है, उन तीनों में आपके 3-3 भाग होंगे, उनमें से कोई एक करना है। वो मैं आपको आगे बताऊंगी कि कौन किस प्रकार के क्वेश्चन होंगे, जो वो होंगे टोटल आपके 18 के। तो जो प्रश्न नंबर क्रमांक 20 से 28 तक है इनके अंदर आपके विकल्प दिए हुए हैं, यानी कि आपको इनमें से कोई एक करना है। अब कैसे, अब मैं आपको बताती हूँ। ये जो आपका खंड अ है इसके अंदर आप लोग देख रहे हैं कि किस टाइप से अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए हुए हैं, यानी कि आपको इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 है जिसके अंदर 1 से लेकर आप देखिए
इसके अंदर हम देख रहे हैं कि ये पूरा अ ब स द वाले हैं, है ना, ये सारे अ ब स द वाले आप देख सकते हैं इसके अंदर। ये देखिए हम देख रहे हैं इसके अंदर सारे अ ब स द वाले क्वेश्चन है। तो यानी कि इनकी संख्या कितनी हो गई अपने 1 से लेकर 10 तक, ठीक है। तो ये आपके एक एक नंबर के हैं। फिर 2 से 8 तक आपके एक एक नंबर के क्वेश्चन हैं। ये देखिए एक एक नंबर के, है ना, जैसे वर्धन वंश का संस्थापक कौन था, इस तरह के ये आपके 8 क्वेश्चन आ गए। ये भी कितने के आएंगे, आपके एक एक नंबर के आएंगे। चलिए उसके आगे, जैसे मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि इस बार आपके फिल इन द ब्लैंक्स भी आएंगे, तो ये आपके फिल इन द ब्लैंक्स है। फिर आपका आया खंड ब। तो आप जब पेपर खंड ब करेंगे, है ना, तो उसमें क्या है, जैसे क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14, 15, 16 जो भी है वो आपके सीरियल नंबर होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक क्वेश्चन यहाँ पे कर दिया, एक क्वेश्चन वहां पर कर दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं, सीरियल नंबर से। इस तरीके से ये आपके 2-2 नंबर के आएंगे, जैसा कि आप ये देख सकते हैं। आगे है आपका ये खंड स। खंड स में क्या है कि आप देखेंगे कि आपके 2 क्वेश्चन है, 1 और 2, इनमें से कोई आपको एक ही करना है, चाहे आप ये पहला वाला कीजिए या दूसरा वाला कीजिए, परंतु करना आपको एक ही है। इसी तरह ये देखिए 1, 2 और ये 3, 4 क्वेश्चन आ गए आपके। तो ये आपको इनमें से एक एक ही करने हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 22 है तो इसमें से कोई सा भी आप एक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है तो इनमें से कोई भी एक कर सकते हैं। जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आपको हिंदी वाला ही सही मानना है, अंग्रेजी में जो क्वेश्चन लिखा हुआ है उसको आप सही नहीं मानेंगे, हिंदी वाला ही आपको क्या करना है, उसको सही मानना है ना। अब आप इसमें देखिए ये जो आपका भाग है खंड द, ये आपका मानचित्र है। इस मानचित्र में भी हम क्या देख रहे हैं कि हमें अथवा में दिया हुआ है, तो इसका मतलब है कि आपको इनमें से कोई एक मानचित्र भरना है। आपके 2 प्रश्न हैं जो वो मानचित्र के हैं, यानी कि अच्छा नंबर कमाने का तरीका मानचित्र। इसमें से आपके 2 मानचित्र हैं, इसमें से पहला जो मानचित्र है उसमें भी आपको और का ऑब्जेक्शन दिया हुआ है, यानी कि अथवा का ऑब्जेक्शन दिया हुआ है ना। ये देखिए ये जो दूसरा मानचित्र है आपका, इसके अंदर भी आपको अथवा का ऑब्जेक्शन दिया हुआ है। करने आपको दोनों मानचित्र है, एक नहीं दोनों मानचित्र करने हैं। आगे बढ़ते हैं, ये है खंड य आपका। अब इसमें हम क्या देखते हैं, इसमें हमने क्या देखा, ये 6 नंबर का आपका क्वेश्चन है। डायरेक्ट कितने नंबर का है, 6 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें आपको 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, एक ही पार्ट में से 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, परंतु करना क्या है, एक ही करना है, दूसरा नहीं, बाकी के 2 नहीं करने हैं, एक ही क्वेश्चन आपको करना है। चाहे ये वाला कीजिए, चाहे ये कीजिए या चाहे ये कीजिए, है ना। तो इसके भी आपके कितने हो गए, 26, प्रश्न नंबर 26, इसमें 3 क्वेश्चन है, करना क्या है, एक। 27वां क्वेश्चन 3 क्वेश्चन है, इसमें से करना कितना, कौन सा है, एक, वो भी कितने नंबर का है आपका, 6 नंबर का है। और ये जो 28वां क्वेश्चन है, इसमें भी कितने क्वेश्चन है, 1, 2, 3, पर करना कौन सा है आपको, एक ही करना है, इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन नहीं करना है। तो ये जो सब कुछ था, ये क्या था, आपके नया पैटर्न था जो आपको अच्छे से अच्छे नंबर कमाने का, बहुत ही अपने दिलचस्प नंबर कमाने का मौका दे सकता है। और हमारी ये कोशिश रहेगी कि हम आपके लिए इस टाइप से अपने कई मॉडल पेपर्स लेकर आएं, जिससे आपको आसानी हो और समझने में कि पेपर कैसे सॉल्व करना है। बहुत धन्यवाद, मैं धन्यवाद प्रस्तुत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप इस जो मैंने जिस तरीके से आपको समझाया है उसको आप समझेंगे और क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और अब तक हमारा जो YouTube चैनल आपके लिए नए नए वीडियोस लेकर आ रहा है, आप उसको देखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक YouTube चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे आने वाले सभी YouTube वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।